Hello dear students, this is माजिद दायो यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव और पैसिव पे पहले एक लेक्चर बनाया जिसमें एक्टिव पैसिव का इंट्रो, उसमें याद करने वाली चीज़ें एंड प्रेजेंट के जो भी टेंसेस हैं उनकी पैसिव आपको सिखाई है। तो आज इस लेक्चर में आप सीखेंगे पास्ट के एंड फ्यूचर के जो भी टेंसेस हैं जिनकी पैसिव होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। पास्ट के 5 टेंसेज हैं जिनकी हम पैसिव करते हैं और उनके ये हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आएँ इस पे बात करते हैं। अभी आप देखें, जो पहला सेंटेंस है ही ब्रोक द डोर। सबसे पहले टेंस को पहचानने के लिए आप क्या देखते हैं, वर्ब को देखते हैं। ये ब्रोक सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ही इसमें सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फर्स्ट में लाते हैं। द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने फर्स्ट में रखा है। देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। द डोर सिंगुलर है तो वाज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बाय। इधर ही जो है हमारा सब्जेक्टिव केस था तो लास्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उसके बाद शी वाज सिंगिंग सॉन्ग, वाज प्लस में इंग फॉर्म, वाज या वर प्लस में इंग फॉर्म, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है। सॉन्ग को इधर ले आएंगे, सॉन्ग सिंगुलर है तो लगेगा वाज। सॉन्ग वाज बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉन्ग बाय हर। हैड यू ब्रॉट बुक्स, अभी हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म। इंट्रागेटिव है तो हम पैसिव भी इंट्रागेटिव बनाएंगे। हैड रखेंगे इधर, जो बुक्स है हमारा ऑब्जेक्ट उसको इधर लाएंगे, हैड बुक्स बीन ब्रॉट बाय यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। उसके बाद है माइट कैट नॉट किल द रेट, ये हमारा पास्ट एरोस्ट का है, इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो हो जाएगा माइट द रेट है हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। माइट द रेट नॉट बी किल्ड बाय रेट, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। माइट द रेट नॉट बी किल्ड बाय रेट। उसके बाद है चिल्ड्रेन कुड प्ले टेनिस, ये हमारा पास्ट पोटेंशियल का है तो टेनिस इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा, तो टेनिस को हम फर्स्ट में रखेंगे, हो जाएगा टेनिस कुड बी प्लेड बाय चिल्ड्रेन। ये 5 टेंसेज हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी पैसिव समझ में आ गई होगी। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन आ जाएँ तो इसको आप शुरू में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, टीचर टाट अस ईजिली। पैसिव में आपको करने के लिए 3 चीज़ें देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बाकी ये कॉम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन इसको आप लास्ट में या शुरू में रख सकते हैं। तो हो जाएगा अस इधर ऑब्जेक्टिव केस है, इसको इधर ले आएंगे हो जाएगा वी प्लूरल है तो वी वर टाट ईजिली बाय टीचर या वी वर टाट बाय टीचर ईजिली। ऐसे ही हमारा इन द क्लास एक्सटेंशन है तो उसको हमने लास्ट में रखा है। ये हो गए हमारे पास्ट के टेंसेस जिनकी हम पैसिव करते हैं। तो आएँ अभी फ्यूचर के जो टेंसेस है उस पर हम बात करते हैं। फ्यूचर के 3 टेंसेस हैं जिसकी हम पैसिव करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर पोटेंशियल। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में विल बी एंड शैल बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव बीन और पोटेंशियल का कुड बी। अभी देखें आप इधर ये लिखा है यू विल सॉल्व अ सम, ये हमारा फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अ सम हमारा ऑब्जेक्ट है तो इधर हो जाएगा अ सम विल बी सॉल्व्ड बाय यू। ही विल हैव ड्रिवन अ कार तो हो जाएगा अ कार विल हैव बीन ड्रिवन बाय हिम। रमीज कुड विन द मैच तो हो जाएगा द मैच कुड बी वन बाय रमीज। ये हो गया आपके टेंसेस। तो इन पे ग्रिप या इनके हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपको चाहिए कि एक ही सेंटेंस लिखें सब टेंसेस का, उनको आप पैसिव में कन्वर्ट करें। पॉजिटिव लिखें फिर पैसिव करें, उसके बाद नेगेटिव लिखें फिर पैसिव करें, इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, इनको आप पैसिव में करने की कोशिश करें। आई टीच देम, ये फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको पैसिव में करेंगे तो हो जाएगा देम, इधर आएगा तो हो जाएगा दे।
आप याद करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। दे के साथ आर लगेगा। दे आर टॉट बाय मी, दे आर बीइंग टॉट बाय मी, दे हैव बीन टॉट बाय मी, दे मे बी टॉट बाय मी, दे कैन बी टॉट बाय मी, दे वर टॉट बाय मी, दे वर बीइंग टॉट बाय मी। इनकी आप खुद भी पैसिव करें। इधर हो जाएगा दे माइट बी टॉट बाय मी, दे हैड बीन टॉट बाय मी, दे कुड बी टॉट बाय मी, दे विल बी टॉट बाय मी, दे विल हैव बीन टॉट बाय मी, दे कुड बी टॉट बाय मी। ऐसे इन सेंटेंसेस को फिर आप नेगेटिव बनाएंगे, एक्टिव भी पैसिव भी। उसके बाद इनको इंट्रागेटिव बनाएंगे, एक्टिव भी पैसिव भी। उसके बाद इनको आप इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे, एक्टिव भी पैसिव भी। तो आपको एक्टिव के टेंसेस उनकी भी आपको पहचान हो जाएगी एंड आप उनको पैसिव में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ये 13 टेंसेस हैं जिनकी हम पैसिव करते हैं। बाकी कुछ बुक्स में या कुछ टीचर ऐसे सिखाते हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उनकी भी पैसिव होती नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाता हूँ। तो वो ऐसे होता है, मिसाल के तौर आई हैव बीन टीचिंग यू, तो यू हैव बीन के बाद बीइंग का इजाफा करते हैं। यू हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, तो हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें आपको WH फैमिली, इम्परेटिव सेंटेंस, इट इज़ टाइम या और जो भी पैसिव या इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें होता है उनकी पैसिव पे हम बात करते हैं, ताकि ये जो एक्टिव और पैसिव का टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में तकलीफ़ ना आए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ देते रहें ताकि हम उस पर बात करें। थैंक यू।